ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। न जाने कब शुरू होगा नेचर का मेडिकल कॉलेज, भाजपा को बैठे बिठाए मिला मुद्दा, सरकार को कटघरे में किया खड़ा। सोलन में पोस्टल वैन और मारुति कार के बीच हुई जबरदस्त टक्कर, हादसे में 2 घायल, एक व्यक्ति की हुई मौत। हमीरपुर प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी का किया गया गठन, दिनेश कंवर बने हमीरपुर प्रेस क्लब के नवनियुक्त प्रधान। और डलहौजी में मार्च माह में भी 4 से 6 इंच तक का हुआ ताजा हिमपात, बारिश व बर्फबारी से प्रदेश में छाया शीतलहर का प्रकोप। सोलन के सुबाथू में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। स्कूल की छुट्टी के समय एक रेत से भरे ट्रक के चालक ने अपना संतुलन ट्रक से खो दिया, जिस कारण ट्रक सड़क पर ही पलट गया, जिसकी चपेट में स्कूटी पर सवार एक महिला अपने बच्चे सहित ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। स्थानीय लोगों ने सड़कों की खस्ता हालत को हादसे का जिम्मेवार ठहराया है। सोलन के सुबाथू में स्कूल की छुट्टी के समय एक रेत से भरा ट्रक चढ़ाई पर गड्ढे में जाने से न्यूट्रल हो गया, जिस कारण ड्राइवर ने अपना संतुलन ट्रक से खो दिया और ट्रक वापस आने लगा और सड़क पर ही पलट गया। चालक ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। गनीमत तो तब रही जब एक महिला ट्रक के पीछे पीछे स्कूल से अपने छोटे बच्चे को स्कूटी पर लेकर जा रही थी, मगर भगवान की कृपा से वह महिला भी समय रहते थोड़ा पीछे हट गई। ट्रक पलटने के कारण केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को ले जाने वाली गाड़ी भी बॉयज स्कूल के पास ही खड़ी रही, जिससे स्कूली बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबाथू में सड़कों की हालत बहुत खस्ता है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। महिंद्रा एंड महिंद्रा मनाली रिजॉर्ट ने सिविल अस्पताल मनाली को एम्बुलेंस भेंट की। रिबन काटकर स्थानीय विधायक गोविंद ठाकुर ने एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। बता दें कि सिविल अस्पताल को बहुउद्देशीय एम्बुलेंस मिल जाने से घाटी के लोगों को लाभ मिलेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा मनाली रिजॉर्ट ने सिविल अस्पताल मनाली को एम्बुलेंस भेंट की। महिला दिवस के उपलक्ष्य में भेंट की गई एम्बुलेंस का सिविल अस्पताल मनाली ने स्वागत किया। अस्पताल के एसएमओ दौरजे ने कहा कि अस्पताल को इस तरह की बहुउद्देशीय एम्बुलेंस की अति आवश्यकता थी, जिसे महिंद्रा एंड महिंद्रा रिजॉर्ट मनाली ने पूरा किया है, जिसके लिए सिविल अस्पताल मनाली ने इनका आभार व्यक्त किया। एम्बुलेंस का विधिवत रिबन काटते हुए स्थानीय विधायक गोविंद ठाकुर ने बधाई देते हुए कहा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल को बहुउद्देशीय एम्बुलेंस मिल जाने से घाटी के लोगों को लाभ मिलेगा। क्लब महिंद्रा के यहाँ के जनरल मैनेजर शारिक जी का 2 दिन पहले हमको पता चला कि इनको यहाँ पर ये 4x4 एम्बुलेंस भेंट करनी थी मनाली के सिविल अस्पताल को, और इनका कार्यक्रम भी आज ही का बना, और इसलिए मैं मनाली सिविल अस्पताल में क्लब महिंद्रा के द्वारा आज जो ये 4x4 व्हीकल दिया गया है, ये अनेक प्रकार से लोगों के दुख दर्द के समय काम आएगा। इस अवसर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिजॉर्ट मैनेजर शारिक ने भी कार्यक्रम में आए सभी लोगों का आभार जताया। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। लोगों व स्कूली विद्यार्थियों को डाक टिकट एकत्र करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सोलन में डाक विभाग द्वारा 2 दिवसीय सोलपैक्स 2017 पर डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जो कि वीरवार को संपन्न हो गया। समापन समारोह में हिमाचल प्रदेश डाक सेवा के निदेशक निर्मल सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुए। 2 दिनों तक चली प्रदर्शनी में टिकटों का शौक रखने वाले प्रतिभागियों ने करीब 31 स्टॉलों में प्रदर्शित सन 1906 से लेकर आज तक की टिकटों के माध्यम से देश के इतिहास को भी जाना। मुख्य अतिथि निर्मल सिंह ने मीडिया से हुई बातचीत में बताया कि भारतीय डाक विभाग ने तकनीकी में सार्थक बदलाव कर अपना वजूद कायम रखा हुआ है। आज भी डाक विभाग अपनी सेवाएं घर घर तक पहुंचाने वाला सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में डाक विभाग द्वारा प्रदेश सरकार के सहयोग से कई नई योजनाएं चलाई गई हैं, जिसका प्रदेशवासी भरपूर लाभ उठा रहे हैं। डाक विभाग, जैसे आप जानते हैं कि
एक प्राचीनतम विभाग है। लोगों को ऐसा भी लगता है कि अब क्योंकि हम चिट्ठियां नहीं लिखते हैं तो अब ये विभाग बंद भी हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई है, हम लोगों ने भी अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को बदला है। हम भी नई टेक्नोलॉजी हम इंडक्शन करके लाए हैं और हम भी नई नई चीजें ला रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे साथ एक MOU, हमारा एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसमें जितने भी पेंशनर हैं, जितने भी सोशल वेलफेयर के पेंशन हैं, वो सारे के सारे डाक विभाग के थ्रू, अकाउंट्स के थ्रू जाएंगे और लगभग 2.5 लाख अकाउंट हम ऑलरेडी उसमें खोल चुके हैं। वैसे ही अभी पेमेंट बैंक का लाइसेंस हम लोगों को मिला है और अभी पहला पेमेंट बैंक हिमाचल का जो है वो शिमला में जल्दी ही हो सकता है कि मार्च में ही आ जाए। वैसे ही एक हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनके साथ भी हमारा अभी टाई अप हुआ है और जो पासपोर्ट के लिए जो आप लोगों को या हमारे जो जनता थी उनको शिमला में ही जाना पड़ता था, अभी डाकघर में ही पासपोर्ट बनेंगे। और 2 जो इसके पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं हमीरपुर में और पालमपुर में, वो इसी महीने आने वाले हैं। प्रदर्शनी में वरिष्ठ वर्ग व कनिष्ठ वर्ग में पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। हमीरपुर में आयोजित प्रेस क्लब की बैठक में पुराने प्रेस क्लब को भंग कर दिया गया और नए क्लब का भी गठन किया गया। नई कार्यकारिणी में दिनेश कमर को अध्यक्ष व रणवीर सिंह ठाकुर को उपाध्यक्ष चुना गया। प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी में दिनेश कमर को अध्यक्ष, रणवीर सिंह ठाकुर को उपाध्यक्ष और पंकज भारती को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। इस मौके पर नवनियुक्त प्रधान दिनेश कमर ने कहा कि वह इस प्रेस क्लब को और इसके कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए हर भरसक प्रयास करेंगे। जो भी जिम्मेवारी उनको दी जाएगी वह उसका निर्वाह पूरी मुस्तैदी के साथ करेंगे और मीडिया कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास भी करेंगे। देखिए मुकेश जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, प्रेस क्लब हमीरपुर पहले से ही बहुत सारी गतिविधियां कर रहा है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो गतिविधियां हमारे प्रेडिसेसर्स करते रहे हैं, हम उनको और बेहतर करने का प्रयास करें और उनको उनके मुकाम तक पहुंचाएं। सबसे पहला प्रयास तो ये है। दूसरा ये है कि एक छुटपुट कोई समस्याएं जो पत्रकारों की रहती हैं, जिला स्तर पर कुछ लोग बाहर से पत्रकार बंधु आते हैं, उनके लिए व्यवस्थाओं की कई बार ज़रूरत की रहती है, तो उन चीज़ों के लिए आने वाले दिनों में समस्याएं ना हों। हम लोग एक यूनाइटेड फ्रंट बनाकर चले हैं। यहाँ पर पहले से 2 प्रेस क्लब कार्य कर रहे थे। वहीं नवनियुक्त उपाध्यक्ष रणवीर ठाकुर ने कहा कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी उसे वे पूरी निष्ठा से निभाएंगे और जो भी प्रस्ताव प्रेस क्लब हमीरपुर के पास आएगा उसको वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से हमीरपुर में 2 प्रेस क्लब काम कर रहे थे और आज इन दोनों प्रेस क्लबों का एक दूसरे में विलय हो गया। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस, नीट, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, एनडीए, पेट। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी।
Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdewa International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdewa International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहणों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। वीरवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी इकाई ने कॉलेज परिसर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर छात्रा सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मुख्य वक्ता हेमा ठाकुर ने शिरकत कर छात्राओं को महिला सशक्तिकरण को लेकर जागरूक करने का प्रयास किया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी इकाई के द्वारा मंडी महाविद्यालय के अंदर 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसका कार्यक्रम आज 9 मार्च को यहाँ पे मनाया गया। छात्रा सम्मेलन के रूप में से हमने बनाया। यहाँ पे छात्र छात्राएं जो है भारी संख्या में यहाँ पे छात्र आए थे और उन्होंने आज के हमारे मुख्य वक्ता जो हेमा ठाकुर जी यहाँ पे प्रांत मंत्री मुख्य वक्ता के रूप में रहे, उन्होंने नारी शक्ति के बारे में यहाँ पे छात्र छात्राओं को बताया और नारी की शक्ति के बारे में, नारी के व्यक्तित्व के बारे में हमारे को बहुत सारी यहाँ पे जानकारी मिली। और इसके लिए विद्यार्थी सद ने जो है बहुत ही भारी संख्या में जो है छात्र छात्राओं को इकट्ठा किया, जिसमें विद्यार्थी सद के कार्यकर्ताओं ने जो अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की। इसमें विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर में और पूरे प्रदेश में मुहिम ली है कि हम किस प्रकार से महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे ला सकते हैं और किस प्रकार से महिलाओं में एक लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं। वो पूरा विषय जो है यहाँ पर रखा गया। और महिला सशक्तिकरण की जो बात की गई, इसमें हम देखते हैं कि आज पूरे देश में महिलाएं जो है हर क्षेत्र में आगे हों, चाहे वो ओलंपिक्स ले लीजिए, स्पोर्ट्स ले लीजिए, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र ले लीजिए, एक्टिंग की फील्ड हो या और कोई अदर लीडरशिप की फील्ड हो, राजनीति हो, उसमें हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। तो हम किस प्रकार से महाविद्यालयों में जाकर अपनी छात्राओं को अवेयर कर सकते हैं कि वो भी इस तरह की गतिविधियों में अपने आत्मनिर्माण के साथ साथ किस तरह से समाज का निर्माण हम कर सकते हैं। तो इस विषय के ऊपर पूरा जो है एक यहाँ पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। चंबा के ऊपरी इलाके में हो रहे हल्के हिमपात ने जनजीवन झकझोर कर रख दिया है। क्षेत्र में मार्च माह में 4 से 6 इंच तक हिमपात दर्ज किया गया है। हिमपात लगातार हो रहा है, जिससे शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। जहां स्थानीय लोग इस बेमौसमी बर्फबारी से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर डलहौजी घूमने आए पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। चंबा जिला के पर्यटन नगरी डलहौजी के ऊपरी इलाकों डैनकुंड, कालाटोप, लक्कड़ मंडी आदि क्षेत्रों में मौसम ऐसा बदला कि ठंड फिर से पलटकर आ गई है। यहां मार्च माह में भी हिमपात हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान डलहौजी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हुआ है। तेज हवा के साथ हुई बेमौसमी बर्फबारी ने जनजीवन झकझोर कर रख दिया है। यह प्रकृति का एक अजब करिश्मा है कि वर्षों बाद मार्च माह में 4 से 6 इंच तक हिमपात हुआ। हिमपात लगातार हो रहा है, जिससे शीतलहर का प्रकोप बना रहा। डलहौजी की ऊंची पहाड़ियों पर मार्च के दूसरे सप्ताह में हिमपात ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने पर फिर से मजबूर कर दिया है। जहां स्थानीय लोग इस बेमौसमी बर्फबारी से परेशान है, वहीं दूसरी ओर डलहौजी घूमने आए पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। पर्यटक ताजा बर्फबारी में बहुत खुश नजर आ रहे हैं और जगह जगह अटखेलियां करते व फोटोग्राफी करते नजर आ रहे हैं। घूमने में बहुत मजा आ रहा है। डलहौजी 8 मार्च को हमने एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि इतना मजा आएगा, स्नोफॉल देखने को मिलेगा, और हम यहाँ दूसरी बार घूमने आए एक ही दिन में। इसको कोई
ये कहना चाहेंगे कि एक बार डलहौजी जरूर आए, जरूर घूमे, यहाँ पे आए, जन्नत है यहाँ पे। और यहाँ आज 8 मार्च के दिन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया था कि यहाँ भी इतनी बारिश होगी, यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, बिल्कुल हमारे पैसे वसूल हो गए हैं। हद से ज्यादा मजा आ रहा है और दिल कर रहा है कि यहीं पे घर बसा लिया अपना। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 9 और 10 मार्च को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी है और 12 मार्च तक बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। बीते 2 दिनों से मौसम ने करवट बदल दी है। प्रदेश में लगातार हो रही हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरने से तापमान में कमी आ गई है। मार्च महीने में मौसम में इस तरह के बदलाव से बच्चों और बुजुर्गों को ठंड की वजह से परेशानियां होने की संभावना भी बनी हुई है, लेकिन फसलों के लिए अब बारिश का होना किसान भाइयों के लिए राहत लेकर आया है। बीते 2 दिनों से लगातार हो रही हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरने से जहां तापमान में कमी आई है, वहीं जिला के किसानों और बागवानों के लिए बारिश राहत लेकर आई है। किसानों के अनुसार मार्च के महीने में बर्फबारी होना और तापमान में इतनी गिरावट आना आश्चर्य की बात है, लेकिन फसलों के लिए अब बारिश का होना किसान भाइयों के लिए राहत लेकर आया है। किसानों के अनुसार बारिश होने से जहां उन्हें गेहूं, जौ, मटर, प्याज, लहसुन की फसल की अच्छी पैदावार होने की संभावना है, वहीं पशुओं के लिए हरा चारा भी जल्दी होने की उम्मीद है। मार्च महीने में मौसम में इस तरह के बदलाव से बच्चों और बुजुर्गों को ठंड की वजह से परेशानियां होने की संभावना भी बनी हुई है। किसानों के अनुसार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब की फसल के लिए आजकल होने वाली बारिश बहुत उपयोगी साबित हो रही है, क्योंकि सेब के बगीचों में बागवानों ने केमिकल स्प्रे की है और उसके बाद बारिश होने से सेब की फ्लावरिंग में यह बारिश बहुत मददगार साबित होगी। लोगों के दिल में बहुत खुशी है जी। लोगों ने मतलब खाद वगैरह फसल में डालनी थी, यानी कि थोड़ी सी लेट हो गए, तो इससे तो बहुत अच्छा किसानों को बहुत अच्छा लगा। और ठंड तो भारी हो गई है, बच्चे को पशु को लिए तो ये ठंड लेट हुई, मतलब इसलिए थोड़ी सी, परंतु चलो खुशी की बात है कि हमारी जो फसल है मटर और गेहूं की फसल है जो वो अच्छी सुहावना हो रही है, और चारे के लिए भी पशु के चारा जो है वो भी अच्छा हो रहा है। बहुत ही अच्छा है और ऐसा मौसम आज तक कभी नहीं आया है। अगर ऐसा ही रहा 2-4 दिन और ही अच्छा होगा, क्योंकि ये वो ऊपरी क्षेत्रों में जो सेब है उनके लिए अच्छा है, जो नीचे जो अभी फसल बीजाई है उसके लिए भी अच्छा है, जो पुरानी फसल बीजी है उसके लिए भी अच्छा है। हर एक चीज अच्छा है, मतलब हर एक अच्छा चला हुआ है। बारिश से जिला भर के किसानों में खुशी है और किसानों को समय पर बारिश न होने से खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी फसलों की एक बार फिर से अच्छी पैदावार होने की उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। पहाड़ों पर बर्फबारी व मैदानों में बारिश से फिर से पारा लुढ़क गया है। बुधवार से शुरू हुआ बारिश का क्रम वीरवार को भी जारी रहा। हालांकि एक सप्ताह भर धूप खिलने से लोगों को गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया था और लोग भी गर्म वस्त्र छोड़ चुके थे, लेकिन फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ने व बारिश व बर्फबारी से सर्दी के लौटने के साथ ही गर्म वस्त्र फिर से बाहर निकल आए हैं। वीरवार सुबह भी मंडी जिला में हल्की बूंदाबांदी से शुरुआत हुई। इसके बाद दिन भर रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी रहा। पहाड़ों ने फिर से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। पहाड़ों पर बर्फबारी व मैदानों में बारिश से एक बार फिर से समूची घाटी ठंड की चपेट में आ गई है। हालांकि एक सप्ताह भर धूप खिलने से लोगों को गर्मी का एहसास होना शुरू हो गया था और लोग भी गर्म वस्त्र छोड़ चुके थे, लेकिन फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ने पर बारिश व बर्फबारी से सर्दी के लौटने के साथ ही गर्म वस्त्र फिर से बाहर निकल आए हैं। रुक रुक के बारिश हो रही है और मौसम ठंडा हो गया, काफ़ी टेम्परेचर डाउन आ गया और ऊपर पहाड़ों में तो स्नोफॉल भी हो रहा है। बाकी नीचे रुक रुक के बारिश हो रही है, जो कि फसल के लिए बहुत अच्छी है। अभी और ज़रूरत है, अभी कम है बारिश और ज़्यादा होनी चाहिए। अभी गर्मी तो अब तक आ जाती थी, 2-4 दिन पहले तो गर्मी आ भी गई थी, स्वेटर भी उतर गए थे लोगों के, लेकिन अब कल परसों से मौसम ने फिर करवट ली है और दोबारा स्वेटर कोट दोबारा निकल गए लोगों के। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।